एक से काम नहीं चलेगा, कर लीजिए, एक और लीजिए, 3 होना चाहिए। जोरदार तालियां रंजू जी के लिए। क्या है रजनी जी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस सीजन में जितनी महिलाएं आई हैं और कुछ पुरुष भी आए हैं, वो वहाँ से यहाँ तक रोते रोते आए हैं। तो हमको पहले ही से लगा कि अब टिश्यू बॉक्स लेके खड़े हो जाते, भैया उनकी जरूरत पड़ेगी। रजनी जी बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। छोटे ये रोना बंद कीजिए अब। क्या हम करें ताकि आपका रोना बंद हो जाए? सर अब बंद हो जाएगा सर, बंद हो आपको गया? बस सामने से देख ली सर, वहां पे देख रही थी ना, तो लग रहा था कि कब मैं आपके पास आके बैठूंगी। तो सर एक्साइटमेंट में ये सर खुशी के आंसू हैं। एक्साइटमेंट में खुशी के आंसू? यस सर। बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, और Yes, कुछ नहीं sir. चाहिए हमें, ठीक थैंक है? यू सर, थैंक यू ऑलराइट, सर। बिग हैंड रजनी। देखिए सजनों, मेरे सामने हॉट, रोने वाली सीट बोले या हॉट सीट बोले, हॉट सीट पर बैठ गए रजनी मिश्रा जी। आंसू आंसू पहुंचने के बाद ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं और ये एक होम मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देवी जी। थैंक यू। कितनी अच्छी लगती हैं जब आप हंसती हैं, Thank you, जब आप sir. मुस्कुराती हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में, हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। सर अभी मैं करेंट दुर्गापुर में रह रही हूँ। बेसिकली सर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। सर मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ सर एक स्टूडेंट भी हूँ। जब मुझे अपने घर के कामों से टाइम मिलता है सर, तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ। जो भी टाइम मिलता है सर उसमें मैं दोनों चीजें एक साथ कर रही हैं यस आप? सर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी सर, और सर उस समय मेरे सर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी सर, पढ़ाई भी इनकम्प्लीट थी मेरी, शादी हो गई। बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी सर, टाइम उतना मिलता नहीं था। फिर सर मैं धीरे धीरे सर, लेकिन हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए, वो बोले कि तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। फिर सर आफ्टर मैरिज उन्होंने मेरे को ग्रेजुएशन करवाया सर, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर मैंने बीएड किया, और अब सर मैं पीएचडी के लिए इनरोल करने के लिए सोच रही हूँ सर। क्या बात है, वाह। और सर इसमें मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई, अपने बच्चों को देखा। तो सर सब कुछ देखते हुए भी सर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और सर उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ सर, अपने जिद के कारण, कि मैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समझ में आया कि कौन बनेगा करोड़पति आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक स्थान बन गया है। ओके रजनी जी, बहुत कम महिलाएं होती हैं यस सर। जो इस तरह की धारणा लेकर के चलती हैं, और बहुत कम ऐसी पत्नियां होती हैं जिनको अपने पतिदेव से सर प्रोत्साहन मैं मिलता बिहार के जिस शहर से आती हूँ ना सर, वहाँ पे अभी भी बहुओं को आज़ादी नहीं है। अगर हमें घर से बाहर निकलना होता है तो यहाँ तक का घूंघट करके ही जाना पड़ता है। हम लोगों को सर पहले तो ऐसा था कि जो बहुएं हैं वो शाम के बाद ही निकलती थी कि कोई उनको देखे ना, दिन में तो हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन सर मैं इस मामले में बहुत लकी थी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, चाहे मेरे ससुर जी, उन्होंने सर मुझे, क्योंकि सर जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्लासेस भी जाती थी, एग्जाम्स देने भी जाती थी, तो उन्होंने कभी मेरे पे ऐसा कुछ बंधन नहीं रखा कि तुमको जाना है तो इतना घूंघट करके जाना है। इसके लिए लोग उनको बोलते भी थे कि तुम अपनी बहू को बिगाड़ रहे हो, उसको ज़्यादा आज़ादी दे रहे हो, क्योंकि सर अभी मानसिकता बहुत से पुराने लोगों की बदलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये कोई गलत काम के लिए जिद करती तब इसको मना करते, लेकिन इसका जो शौक है ना वो एक ही है कि उसको पढ़ना है, और अगर इसके लिए तुम लोग और भी 10 बात बोलोगे ना तो हम सुनेंगे, लेकिन हम इसका पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरा श्रेय जाता है आपके सासू माँ को और ससुर जी को और आपके पतिदेव। यस सर। ऑलराइट रजनी जी, रजनी जी यस सर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? सर कंपेनियन के रूप में कोई नहीं है सर, मैं अकेली आई हूँ। हाँ, कोई आया नहीं है, क्यों? सर अच्छा घर पे हैं। मेरे बच्चों के सर एग्जाम्स चल रहे थे, तो फिर सर हस्बैंड ने कहा कि मैं बच्चों को संभालता हूँ, तुम जाके केवीसी को संभालो। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं ये भी अच्छी बात। बहुत कम देखा जाता है ऐसे ना, कि पतिदेव कहते हैं अच्छा मैं संभाल लेता हूँ घर, तुम जाओ। सर जब भी मैं कोई भी एग्जाम देने के लिए जाती हूँ ना,
तो सर हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों के स्कूल्स रहते हैं, कभी सर 2 दिन भी लग जाता है, कभी 3 दिन भी एग्जाम में आने जाने का टाइमिंग लग जाता है। तो सर पहले मैं कहीं अकेले नहीं जाती थी, बट उन्होंने सर मेरे को बोला कि तुम सीखोगी कैसे, अकेले निकलना सीखो, दुनिया को समझना सीखो। और फिर सर मैं अकेली जाती हूँ, वो बच्चों को देखते हैं एग्जाम देके, कभी वो टूर पे जाते हैं तो मैं बच्चों को देखती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और एक उदाहरण बन गई हैं आज आप सबके लिए। सर मैं एक उदाहरण बनना भी चाहती हूँ सर। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं बिहार से आई हूँ और सर आने वाले सीजन में मेरे जैसी 10 रजनी और आए बिहार से। वाह, क्या बात है। ना सिर्फ बिहार से सर, हर वो लड़की आए जिसकी शादी बहुत जल्दी हो गई है, जो ये सोच ली है कि अब मेरी दुनिया ना सिर्फ घर और गृहस्थी तक ही सीमित है। सपने देखना चाहिए सर। सपने ना एक स्वेटर की तरह होते हैं सर, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। क्या बात है, बहुत खूब रंजनी जी। हमारा तो मन कर रहा है कि बस आपके सामने बैठ करके आपकी बातें सुनते रहे। सर मेरा भी मन वही कर रहा है। तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, खेल वेल तो होता रहता है रोज, है कि नहीं? यस और सर। बताइए क्या हाल चाल है आपके? ओहो, और रंजनी जी सर आपको सर एक चीज लास्ट मैंने लास्ट में बोलते जाइए, सर हमारे बारे में मत बोलिएगा, सर समाज के बारे में, सर महिलाओं के आप बारे ही से में। रिलेटेड है सर। वो मैं ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास आके बोल रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी सासू माँ को पता है, जो भी मेरे से बहुत ज्यादा मुझे जानते हैं सबको पता है। सर जब हम लोग छोटे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो सर जो पहला मुझे लगता है कि मैं टीवी पे क्या देखी थी वो मुझे अगर याद आता है, तो सर मैं देखी थी ना कि आप एक पुलिस अफसर की ड्रेस में थे। मैं 2 या 3 साल की होंगी सर उस टाइम। और सर आप एक मतलब बदमाश गुंडे को ऐसे पूरे डरा रहे हैं चारों तरफ डंडा ले लेके। और सर उस समय मैं सोचती थी ना कि टीवी ऐसे तोड़ के और अंदर घुस जाऊंगी ना तो आपके पास पहुंच जाऊंगी। तो ना मैं बोलती थी कि कैसे मैं मिल सकती हूँ इनसे, इतने लंबे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। 3 साल में सर ऐसा मेरे को लगता था आपको देख के, और आज मैं आपके साथ टीवी पे हूँ सर। सपना पूरा हो गया सर मेरा। तो यार सुनो यार, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे खेल नहीं खेलना यार, वही घर जाएं हम। इतनी बात हो गई हमारी, तारीफ हो गई हमारी। देवी जी बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, चरण स्पर्श करता हूँ आपके। और बस अब और खेलने का मन नहीं कर रहा है। रजनी जी, आपने अपने पतिदेव के बारे में बहुत बात की। यस सर। और आपने कहा कि किस तरह उन्होंने आपको न केवल एक सहेली तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जीवन साथी, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही हैं। जी जी बिल्कुल, जीवन साथी। यस सर। तो वो तो आज नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। मेरे लिए? हाँ, बताएं क्या भेजा है। उनका बिंदी लगाना, सर पे पल्लू लेना, उसके ऊपर से जब वो चूड़ी और कंगन अपना सब अरेंज करके पहन के, जब साड़ी का पल्लू जब वो झटक के चलती है तो उस समय काफ़ी कयामत लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार है अपनी बीवी से। लगभग मेरा सेकंड लाइफलाइन मेरी वाइफ ही है आफ्टर मी। एज ए पर्सन उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। कोई एक हो तो मैं बताऊं, मेरी मेंटर भी है, मेरी मैनेजर भी है, मतलब लाइफ पार्टनर, मेरी हाउसवाइफ, और एज वेल एज मेरी एक लवर भी है वो। काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है। बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छी है, बहुत उनसे प्यार करती है। उनके साथ खेलना, उनके एजुकेशन में उनका मदद करना, कब क्या बच्चे महसूस कर रहे हैं हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझती है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ही अच्छी है, मतलब खुद को फील करती थी कि मेरा मंजिल ये नहीं है, मुझे कहीं आगे और इससे ज़्यादा कुछ करना है। तो मैं भी उसके लिए उनको बोलता था कि आप आगे के लिए अपना स्टडी जारी रखो, डिग्री भी हासिल करो। तो इस तरीके से हम उनको हमेशा प्रमोट ही किए हैं कि आप आगे बढ़ो, रुको मत। आज मेरी बीवी हाईली एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री से। ये देख के मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। गोपाल जी वीडियो कॉल पे हैं, पतिदेव आपके। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सर। हम आपसे मिल इतनी नहीं पाए, तारीफ इसका बहुत सुनी है अफसोस आपकी हमने पत्नी जी से, तो स्वयं जी सर। आप आ गए हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुछ बोलना चाहें उनको?
तिवारी जी मैं आ गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रिटर्न गिफ्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। अच्छा, आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बात भी करेंगे? वो सर समझ जाएंगे मैं अभी क्या फील कर रही हूँ, उनको पता है सर। वो तो समझते हैं। कैसा लग रहा है? आपको बहुत याद आ रहा है। सर से तो डर नहीं लग रहा है। आपका बहुत याद आ रहा है। अच्छा, हम हैं, आपके साथ हैं, हमेशा आपके पीछे हम खड़े हैं। डोंट वरी, हम रहे या ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी, धन्यवाद एक बार फिर आपको, और धन्यवाद सर। रजनी जी आपको भी, कि आप दोनों की जो भावनाएं हैं वो और भी प्रचलित हों, देश विदेश में जा करके जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं पता चले उनको कि किस तरह से पति पत्नी के बीच में लगाव होता है। ऑलराइट, अब खेल की ओर उनका ध्यान जाएगा। गोपाल जी, तो आपसे हम विदाई लेंगे। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।